अस्सलामुअलैकुम जी, की हाल चाल है मेरे भैनों ते मेरे भराओ। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। ये तो अज जो मैं एक और नवी रेसिपी के नाल जो हाजिर हो गई। बड़े मज़ेदार किस्म की रेसिपी है तो स्वीट च जो ना बड़ी मशहूर समझी जाती है। ठीक हो गया। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। ठीक है। इसका जो टेस्ट है ना ये बाकी सब लड़ियों बाकी बाकी सब लड्डुओं से डिफरेंट है। तो जी ये हम देखें किस तरीके से हमने इसको बनाना है। तो इसका बड़ा मतलब कि कोई ना मुश्किल काम नहीं है। बस जहाँ पे मुश्किल आएगी मैं आपको बता दूंगी, गाइड कर दूंगी जी। तो हमने इसमें ना 6 टेबल स्पून जो है ना वो हमने घी डाला, देसी घी। ठीक है। और फिर उसके बाद 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया मक्खन। ठीक है। बटर, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप 8 टेबल स्पून जो है ना वो देसी घी कर सकते हैं। मतलब देसी घी नहीं, आप नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं अगर आपको देसी घी जो है ना वो पसंद नहीं है। तो जी बस इनू पा के अच्छे तरीके नाल अस जो है ना इनू भुनना है। ठीक है। बेसिक जो इसकी चीज़ है ना जो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट वो यही है कि भाई बेसन को भूनना है, बेसन का कच्चापन खत्म होना चाहिए। तो ये देखें ये काफ़ी हद तक जो है ना ये ब्राउन हो चुका है। इसको तकरीबन हमने 20 मिनट्स तक जो है ना वो भूनना है। ठीक है। जब ये इस तरीके का ब्राउन हो जाए तो आपने 2 टेबल स्पून और घी, ऑयल या फिर बटर जो आपके पास है आपने वो ऐड कर देना है। ठीक है। क्योंकि हम स्टार्टिंग में कम डाल रहे हैं तो इस वजह से हमने जो है ना ये इस पॉइंट पे जब ये तकरीबन 60% जो है वो भुना जा चुका हो तो फिर हमने इसमें और जो है वो घी वगैरह डाल देना है। तो बस इसको हमने और तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना वो भूनना है। बुनाई जो है ना वो इसकी वो मतलब कि आपने ना बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक है। तो बस इसको भूनते जाना है हमने। और हमने जो इसकी फ्लेम है ना वो हमने जो है नीचे लो रखनी है। ठीक हो गया। अब जी जब ये आपस में मतलब किस तरीके से जुड़ना शुरू हो जाए तो हमने एक छट्टा जो है ना वो पानी का लगाना है और उसके बाद दोबारा से इसकी बुनाई करनी है। ऐसे ही होता है कि बुनाई करने में थोड़ा सा ही ना मतलब कि ईजी हो जाता है और थोड़ा सा जो हमारा मिक्सचर है ना ये वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, फुमना सा। ठीक है। समझ तो आप गए होंगे। तो जी बस हमने इस वजह से उसको एक ज़्यादा पानी नहीं हमने डालना, बस एक मतलब कि ना एक कहते हैं ना उसको छट्टा सा जो लगाते हैं, बस हमने वही लगाना है। और उसके बाद ये दोबारा इसको जो है ना वो हमने भूनते जाना है, बस भूनते जाना। तो ये देखें जी ये हमारा भुना जा चुका है। तो तकरीबन इसको मैं 25 टू 30 मिनट्स जो है ना वो मैंने इसकी बुनाई की। तकरीबन हाथ रह जाता भाई यदि बुनाई कर दिया यहाँ। तो अब हम इसको जो है ना वो निकाल लेंगे प्लेट में। ठीक है। और प्लेट में निकाल के हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा होगा तो हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, नहीं तो शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी तो वो फिर जो है ना वो पता नहीं की बन जाएगा। तो जी यहाँ पर हमने जो है ये लिया था 16 टेबल स्पून टोटल। ठीक है। मैं जो हमने बेसन लिया है और हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं 6 टेबल स्पून। वैसे तो हमने हाफ शुगर ली, यानी कि शुगर पाउडर हमने लिया 8 टेबल स्पून। ठीक हो गया। लेकिन जो मैं हूँ ना मैं बहुत कम जो है ना वो चीनी पसंद करती हूँ। ठीक है। मीठा तो मैं कम ही डालती हूँ। तो इस उस लिहाज से मैंने इसमें 6 टेबल स्पून डाला है। लेकिन मैं आपको यही जो है ना वो सजेस्ट करूँगी कि आप 8 टेबल स्पून ही ऐड कीजिएगा। क्योंकि जो लड्डू है ना ये लोग जो है ना वो ज़्यादा मीठे पसंद करते हैं। तो मैं ज़रा जी वखड़ियाँ किस्म की लोग हाँ तो मैं चीनी जो है ना वो बहुत कम मुझे पसंद है, मीठा जो है। तो मैंने उस लिहाज से जो है ना वो 6 टेबल स्पून शुगर पाउडर ऐड किया और इसको मिक्सअप कर लिया। शुगर पाउडर जो है ना वो आपने ध्यान रखना है कि उसको अच्छे तरीके से पाउडर करना है। ठीक है। मतलब ये ना हो कि वो ददरा हो तो वो भी मज़ा नहीं आता मुँह पे, ऐसे ना मतलब एकदम पाउडर करके आपने इसमें डालना है। तो जी बस ये मिक्सअप हो चुका है और अब हम इसके जो है ना वो बॉल्स बना लेते हैं। ठीक है। अगर आप ये याद रखिएगा कि जब आप इसको पानी का वो चींटा छुंटा जो लगाते हैं वो लगाएंगे ना तो वो आपने ज़्यादा नहीं लगाना। अगर ज़्यादा लगा भी दिया तो उसकी बुनाई आपने उसके बाद ज़्यादा करनी है ताकि वो पानी का चींटा सूख जाए। नहीं तो ये होगा कि आपके जो ये लड्डू है ना ये नहीं बनेंगे, ये मतलब कि आप इसमें जुड़ेंगे नहीं, ऐसे मत गिर जाएंगे या ऐसे कुछ हो जाएगा, लिक्विड इसमें ज़्यादा आ जाएगा। ठीक हो गया। देखिए जिस तरीके से हमने गोल गोल लड्डू बना के तो इसके तैयार करके रख देना और ऊपर गार्निशिंग के लिए आप बादाम लाओ, पिस्ता लाओ, काजू लाओ, जो टर दिल कर तुसी वो लाओ। तो बस ये बड़ा आसान तरीका जो है ना मैंने आपको इसका बता दिया और बड़े मतलब के ना ये थोड़े टाइम में बन जाता है। मेहनत जरिए है ना मतलब कि मुशक्कत जी बहुती होती है लेकिन टाइम घट लगता है। तो जी दसना मैनू कि तुहानू रेसिपी जी ना किंदी लगी है तो जरा ना कमेंट लाजमी करिया करो। मेहरबानी होई तुहाडी मुहब्बतां दा जरा ना फिर पता नहीं चलता। तो जी अगर दिल करे तो इसको लाइक कर देना और अगर दिल करे तो इनू सबसक्राइब कर देना। तो जी मैनू दुआवां च याद रखना। मिलने जी नैक्सट रेसिपी च। रब राखा।